बस करते माँ जबीन, जब से आई है रोए ही जा रही है तू तो। माँ सब कहेंगे कि माँ जबीन ने घर नहीं बसाया, सब कहेंगे माँ जबीन फेल हो गई। अम्मा तुम जानती हो ना मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ना बड़ा बड़ा लिख दिया गया फेल। नहीं बेटा, तू हौसला रख, अभी देखना तेरे अब्बू आएंगे ना तो हम उनसे बात करेंगे, वो जाकर बात करेंगे हम लोगों से। उनके बात करने से क्या हो जाएगा भला? अरे बहुत कुछ होगा, वो जाकर अब्दुल्ला को वो सब बताएंगे जो आज तक नहीं पता है। वो लोग कह देंगे कि झूठ बोल रही है। अम्मा आपको नहीं पता ना, वो तो उसके डैड है, हम क्या लगते हैं भला उसके? पता मैं इतना डर गई थी, मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए थे। मैं भागती भागती जा रही थी, मैंने अब्दुल्ला को देखा, मैंने कहा अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कह दिया तुम झूठ बोल रही हो। भला इतना बड़ा झूठ कोई बोलता है? हाँ मैं उनके लायक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उनकी बीवी तो हूँ ना। आपको याद है वो कौन थे, क्या नाम था उनका? चचा, शम्स चचा। उनकी बीवी को पान वाले ने छेड़ा था, उन्होंने कितनी पिटाई लगाई थी। ये तो शम्स चचा से भी क्या गुजरा है। मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? कहाँ शादी कर दी आपने मेरी? किसी अच्छी जगह शादी कर देती ना। यहाँ पे तो पता नहीं क्या मुसीबत है, बैठने का तरीका अलग, बात करने का तरीका अलग, पहनने का तरीका अलग, कैजुअल अलग, फॉर्मल अलग, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। बस करते माँ जबीन, तब से आई है कि बात तो रह जा रही है, पागल हो जाएगी इस तरह है। बस क्या पागल हो जाऊंगी? घर से निकाल दिया मुझे, फेल हो गई मैं। अल्लाह मियाँ, अब्बा कब आएंगे? आते होंगे, बस आते होंगे। हाँ चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। क्या करें, बेबस हैं, कर भी क्या सकते हैं। तुमने तो उसे बहुत ग्रूम करने की कोशिश भी की, बगला खुद ना चाहे तो हमारा क्या कसूर? अच्छा हुआ कि अब्दुल्ला ने फैसला खुद ही ले लिया, वरना हम दोनों पे इल्जाम लगता कि किसी की बच्ची की जिंदगी हमने बर्बाद कर दी है। वैसे मुझे नहीं लगता कि लाला रुख और वशमा ये सब कुछ एक्सेप्ट करेंगी या इस फैसले को मानेंगी। उनके माने ना माने से अब्दुल्ला अपना फैसला नहीं बदलेगा, और ना ही मैं उसे बदलने दूंगा। मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है, उसके लिए मैं सारी मुश्किलें बर्दाश्त कर लूंगा। वैसे उसका कसूर क्या था? भाजबीन जैसी लड़की को ढोल बना के उसके गले में बांध दिया। तुम उन दोनों से बात करो, समझाओ उन्हें, जो हो गया बस करें, हो गया, अब आगे बढ़े। समझाऊंगी, मैं भी चाहती हूँ कि हम सब आगे बढ़ें।
रहमतुल्लाह की चेहरे पे खुशी और तसल्ली देखी। मैं चाहता हूँ जिंदगी भर इस तरह खुश रहूं। वाह मुन्ने वाह, वाह। मतलब एक बेवकूफ सी लड़की को फतह करके तू पता नहीं क्या समझ रहा, तूने कैसा तीर चला लिया है। वाह। मुझे तो समझ नहीं आती एक बात, ये मुंशी की लड़की को इस कदर सर पे तूने क्यों चढ़ा लिया? क्योंकि वो है इसी लायक अम्मा कि उसे चाहा जाए। इतनी मासूम है वो। ऐसे मासूम शख्स को तो बनाने के बाद अल्लाह ने सांचा भी तोड़ दिया ही होगा। ऐसे नहीं दीवाना हुआ तेरा बेटा किसी का। अरे चल, हमें नहीं पसंद इस कदम की घामल लड़कियां जो किसी हर रात चलते के साथ हाथ पकड़ के चलती बने। हाँ, क्या क्या घूर रहा है, क्यों घूर रहा है? सही कह रही हूं मैं? अरे जा जा जाके औरतों के पागल खाने जा, वहां जाके देख हर दूसरी औरत ऐसी ही होगी। बात करता है, अब शक्ल ना बना, सच हमेशा कड़वा ही होता है। बात सुन मेरी, कान खोल के एक बात सुन मेरी, मैं बताए दे रही हूं तुझे, कहीं लिख ले। ये लड़की ना तेरे साथ भी नहीं बसने वाली, तेरे साथ भी नहीं बसेगी। नाक के नीचे से यूं निकल के जाएगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। हाथ शौहर नाराज, कल को मान जाएगा, फिर क्या करेगा तू? ये ऐसे 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 हाथ मलता रह जाएगा, यूं 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 यूं, कुछ समझ नहीं आएगी तुझे। नहीं, मैंने इतनी दूरियां पैदा कर दी दोनों के दरमियान, अब कभी खत्म नहीं होंगी दूरियां। तू मेरी ये बात लिख ले। अच्छा तो ठीक है, मैं भी चला जाता हूं यहां से, और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक वो लड़की मेरे साथ तेरे सामने नहीं खड़ी होगी। बात सुन मुन्ने, ये मेरे किस्मत में क्यों बर्बादी रह गई? कभी तू मुझे बुढ़िया के लिए छोड़ जाता है, कभी किसी गुड़िया के लिए। अरे अरे तू एक जगह टिकता क्यों नहीं? अड़ियल टट्टू की तरह एक ही बात पे क्यों अड़ा हुआ है? अरे वो क्या नाम है उस मंसूरा की नंद का, कि उससे शादी करूंगा, उसके बाद उस बुढ़ी हूर से शादी कर ली, अब इस लड़की के पीछे पड़ गया। मैं कहती हूँ मेरा बेटा होते हुए तू एक फैसला क्यों नहीं कर सकता? क्यों इधर उधर भागा फिर रहा है? अरे मैं पागल हूं जो बोली चली जा रही हूं? खा। खाना। अस्सलाम वालेकुम भाभी।
अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम दोनों को इस घर का रास्ता याद आ गया। अब्दुल्ला रूम में? हाँ, बुला लो उसे। एक्चुअली मुझे कुछ बातें हैं जो उससे अकेले में करनी है, सो आई जस्ट गो डाउन। के कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक। भाभी एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। क्या शानज़े का चैप्टर अब्दुल्ला की जिंदगी में दोबारा खुल गया? अगर खुल भी गया तो फिर उसमें हर्ज क्या है? मेरे ख्याल से ये पश्मा के लिए बहुत बुरा होगा। इतनी मुश्किलों से उसे तैयार कराया अब्दुल्ला का एग्जाम्पल दे दे के कि वो भी शादी कर ले, और वो लोग कल आ भी रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ इसीलिए आई थी ताकि कल के लिए आपको बुला भी लूं और पूछ लूं कि कहीं शानज़े अब्दुल्ला की जिंदगी में दोबारा तो नहीं आ गई है। अब्दुल्ला, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? शानज़े तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? जिस तरह आप एक नॉर्मल दोस्त गाड़ी में होता है, गाड़ी में थी मेरे साथ, और क्या कर रही थी? जैसा सब होता है वैसे बैठी थी गाड़ी में। क्यों अपने शौहर को छोड़ के तुम्हारे साथ क्यों बैठी? उसने मुझे कहा कि मुझे लिफ्ट दे दो, आगे तक छोड़ दो। मैंने कहा चलो बैठ जाओ गाड़ी में। वो गाड़ी में बैठी, उसको छोड़ दिया, इसलिए बैठी थी। क्या है ऐसे, क्या देख रही हो? सच बोल रहा हूँ भाई, क्या है? महाजबीन कहाँ है? अब्दुल्ला, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारी बीवी कहाँ है? अरे घर गई भी अपने भाई, अपने घर पर है। ये उसका घर, अपनी माँ के घर गई है, ये बोलो। हाँ, अपनी मामा के घर गई है। ओके, शादी कर रही हूँ। शादी कर रही हो? किससे? हसान से। हसान कौन? हसान? तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? हसान क्या पागल हो? सुधार दिया है मैंने उससे, और मैं ना महाजबीन को भी टिप्स दूंगी। क्या 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 टिप्स दोगी? कि तुम्हारा शौहर दूसरी लड़कियों को लिफ्टें देता फिरता है। नहीं, कल महाजबीन को लेकर आना। हाँ, मैं लेकर आ जाऊंगा। सही? चलो मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अब ये ना करना, कोई होशियार अच्छी खूबसूरत लड़की देखी तो मुझे छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहीं करूंगा ऐसा। चाहत में भी और दर्द में अच्छी नहीं लग रही। किसने कहा? ये आपने अच्छा भी तो नहीं कहा ना। इस प्यार के सदके वशमा, वशमा,
वाह बेटा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम आज। थैंक यू। लवली। पटाखा नहीं आई? कहाँ है माजवी? उसे मैं अपने साथ नहीं लेके आई। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, क्या हो गया उसे? बुखार। सोचा कि उसे उसके घर भिजवा दूं ताकि वहां पे उसका बेहतर ख्याल रख सके। क्यों नहीं लाई उसे सर? बेटा उसको कैसे लाती मैं? वो लोग उससे मिलेंगे, कहेंगे कि इससे ज्यादा पागल लड़की नहीं मिली थी मुझे बहू बनाने के वो लिए। पागल नहीं है, मासूम है वो। मासूमियत जो है ना वो बच्चों को सूट करती है। शी इज टू ओल्ड फॉर मासूमियत। आप क्या उकता गई हैं उससे? बेटा दैट्स नॉट द पॉइंट। दे वुड थिंक दैट वी आर व्हाट्स रॉन्ग विद अस एज अ फैमिली। हसाम आ गया। बाद में बात करेंगे। चलो कम ऑन। बंद करो। ये इनकी सगी माँ है, ये इनकी सगी माँ है। अच्छी है। नाइस टू मीट यू बेटा। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। वो जरा सर्वर से बात करनी होगी, उसके बाद बताती हूँ कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। जी चलो मैं बस हाँ बैठते। बैठते ना। अच्छा चल, नहीं थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। क्यों उस घटिया इंसान की बातों में आकर अब महाजबीन को छोड़ रहे हो तुम? किसी की बातों में नहीं आ रहा, मैं खुद का डिसीजन है। Don't lie. It's not your decision. आज तो वशमा ऑफिस आई है। वेलकम वेलकम। मैं अपने भाई से अकेले में बात करना चाहती देव, हूँ। Shut up. क्यों इन बेवकूफों के एतबार से खेल रहे हो? क्या बिगाड़ा उस मासूम लड़की ने जो उसे बर्बाद करने पर तुले हो? इट्स ऑलराइट अब्दुल्ला, इट्स ऑलराइट। छोड़, बोलने दो उसको, दिल की भड़ास निकालने दो। लड़की भड़ास, मेरी जितनी लड़की भड़ास है ना, सह नहीं पाएंगे। So just let it be and answer my question. क्यों कर रहे हैं ऐसा? इट्स अ फेयर क्वेश्चन। देखो, मेरे लिए अब्दुल्ला और तुम बिल्कुल एक जैसे। वशमा। सॉरी, वशमा नाम है मेरा। ओके। मेरे लिए अब्दुल्ला और वशमा बिल्कुल एक जैसे। तुम दोनों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर अब्दुल्ला की खुशी इसी में है कि वो शानज़े से शादी करे, तो मैं इसके शाना बशाना खड़ा हूंगा। What? तुम शांति से शादी कर रहे हो? अब्दुल्ला, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, तुम शादी कर रहे हो शांति से? यस और नो? तो मेरी बात सुनो बस प्लीज। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने को बचा ही नहीं है। सीधे सीधे मक्कार हो गए हो तुम। बेवफाई करना आ गई है तुम्हें। कितनी हसरत थी मुझे मेरा भाई अक्लमंद हो, होशियार हो। ये अक्लमंदी है। सारी होशियारियां उस मासूम लड़की पर आजमा रहे हो तुम। नो नो नो, देखो मेरी बात सुनो। कैसा घर है हमारा, जिसका जो जी में आता है करता है, ना कोई नॉर्म्स ना एथिक्स। और मुझे मालूम नहीं था
अपनी अक्लमंदियों के लिए तुम्हें उस मासूम लड़की को पंचिंग बैग की तरह यूज करना है। I'm really disappointed in you, Abdullah. ठीक हो? फाइन। अब तो अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया है। बड़े अरसे बाद मैंने अपनी बेटी को इतना खुश देखा है। शुक्र अल्लाह। ऐसे लगता है जैसे शानजे के आने से ना उसकी जिंदगी में रौनक वापस आ गई है। और माजबीन, उसका क्या भाभी? अब्दुल्ला के बाद उसे भी तो नई जिंदगी मिली है, वो भी तब जब शानजे की वजह से अब्दुल्ला खुद मरने के बराबर था। लेकिन वो तब की बात थी ना, अब तो हालात मेरे बेटे के फेवर में है। तो हम उस बेवकूफ लड़की को क्यों बर्दाश्त करें? आप बेवकूफ नहीं है, वो सादा है, मासूम है, और शायद इसी वजह से इस बेचारी को तो पता भी नहीं लगा कि आप लोग उसके साथ क्या ज्यादती करने जा रहे हैं। अब जो हो गया सो हो गया है, हम कुछ नहीं बदल सकते। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आपकी बातें सुनकर। सरवर के साथ रहते रहते आप तो बिल्कुल उसकी जैसी हो गई है। देखो लाला रो, प्लीज अब ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? अरे कोई गलत बात नहीं कर रही हूं मैं। आपको पता है कल से कितनी मोहल्ले की औरतें आ चुकी है घर पे और सब मुझसे एक ही सवाल करती हैं, क्या दामाद नाराज होकर माजबीन को घर छोड़ के चले गए? उनको क्या पता इस सवाल से कितनी तकलीफ होती है हमें। मेरी समझ नहीं आता सीमा कि ये लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, क्यों लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करते फिरते। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगा जाके, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीद नहीं रखना। ए, क्या बात है भाई, रात से बहुत ज्यादा परेशान हो तुम। बेटी है मेरी, कल से ना मेरा फोन उठा रही है ना बात कर रही मुझसे, और अब्दुल्ला से भी खफा है। तो मैं भी तो यही समझा रहा हूं, बेटी तुम्हारी समझ जाएगी। देखो गिव हर सम टाइम, हमारी शादी भी तो उसने एक्सेप्ट कर ली ना, तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगी। बेगम साहिबा, मुंशी जी आए हुए। बिठाओ, मैं आती हूँ। चलो अब उनकी कहानी भी सुन लेते हैं। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं सुन के आती हूँ। श्योर।
अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। फरमाइए। मेरी बेटी को वापस घर भेज दिया गया, उसका क्या कसूर था? ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है, हम नहीं पढ़ सकते इसमें। साहबा, ये मियाँ बीवी के बीच का मामला नहीं है, ये वही मामला है जिसकी शिकायत लेकर मैं पहले भी आपके पास। आप अपनी बेटी की बेवकूफियों को मेरे शौहर और मेरे घर के साथ ना बांधे तो बेहतर होगा। हमने एक बड़े दिल से एक छोटे जहन की बच्ची को अपने घर में कबूल किया था। बीवी जब ससुराल जाती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शौहर के दिल में जगह बनाए। आपकी बेटी इस जिम्मेदारी में नाकाम रही। मेरा बेटा पहले ही से कमजोर नेचर का बच्चा है, वो एक कमजोर जहन की बच्ची का बोझ नहीं उठा सकता। अगर मेरी बेटी उस कमजोर जहन के साथ आपके बेटे की बीवी की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकी तो आपका बेटा भी नाकाम रहा है। ऐसा है तो ऐसा ही सही, फिर बहस में पड़ने की क्या जरूरत है मुंशी जी? इस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं ना। मैं आपकी बातों में आके ना अपने घर का माहौल मजीद खराब नहीं करूंगी। अब्दुल्ला भी घर आएगा, मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि आपकी बेटी को तलाक भेज दे। खत्म होगी कहानी, बहस में पड़ने की क्या जरूरत है। खुदा हाफिज। सुसर जी, अब्दुल्ला के एक्स सुसर जी दामाद के पास जा रहे हैं उसको दूसरी शादी की मुबारकबाद देने। शानज़े को तो आप जानते ही हैं, मीर साहब की बेटी मिसेस शानज़े अब्दुल्ला। सुनने में भी अच्छा लगता है ना? क्या कहा था मैंने तुम्हें? मैं तुम्हारी बेटी को इस घर में बहू के तौर पे बसने नहीं दूंगा। क्या कहा था? देख लो, घर तो भिजवा ही दिया मैंने उसे, जल्द तलाक भी भिजवा दूंगा। और बस एक बार तलाक हो जाए और उसके बाद मैं बताता हूं, मेरे मरने के बाद भी तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। इसका मतलब है आपके पास बहुत कम वक्त है मुंशी जी, आपका वक्त कीमती है। तो यहां क्या कर रहे हैं आप? घर जाए, अपने आखिरी वक्त अपने खानदान के साथ गुजारें। जाए।
इतनी देर कर दी आपने आने में। फोन लगा रही थी आपका तो मुझे फोन भी नहीं लग रहा था। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शादी कर रहा है तुम्हारा दामाद। जानती हो किससे? जिसने उसे बेइज्जत किया उसी को अपनी इज्जत बना। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? माजबीन उनकी बीवी है। ज्यादा अरसा नहीं रही। क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं आप? कड़वा सच समझा रहा हूं तुम्हें। सरवर ने जो कहा था वो करके दिखा दिया सीमा। ऐसे कैसे कर सकता है वो? वही तो कर सकते हैं सीमा। पैसा है ना उनके पास, कुछ भी कर सकते हैं वो। हारी और मक्कारी बहुत जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए। मासूम आदमी की जगह ही नहीं यहाँ। जी आप हिम्मत नहीं हारे। हमारी बच्ची हम पे बोझ थोड़ी है। हम भूल जाएंगे कि उसकी शादी हुई थी। हाँ, लेकिन लोग तो भूलने नहीं देंगे ना। अरे भाड़ में जाएं लोग और चूल्हे में झोंके उनकी बातों को। हमें लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा वो रिमोट तो बदलवा दो। जी बेटा, चाय पी के अभी जाता हूं। चाय बना के। हेलो, वो आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। वो अब्बू और अम्मी बहुत परेशान है। उन्हें असल में पता बहुत फिक्र हो गई है ना मेरी, तो मुझे यहाँ से प्लीज ले जाएं। मैं चुप रहूंगी, बिल्कुल किसी को तंग नहीं करूंगी, ना कुछ भी बोलूंगी। आप भले से दूसरी शादी कर लीजिएगा। हाँ, शादी कर लीजिएगा। आप अपनी महबूबा के पास ही रहिएगा। मैं अकेली रह लूंगी, कहीं किसी स्टोर में, कहीं कमरे में, कहीं पे भी जगह दे दीजिएगा, रह लूंगी ना मैं। लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। हाँ, एक कमरा दे दीजिएगा, एक मेरी इज्जत का ख्याल रख लीजिएगा थोड़ा सा। मैं करता हूँ तुमसे थोड़ी देर में बात। हाँ, अब
हो ना मेरे, यहाँ से ले जाओ। मेरे बेटे को तंग करना छोड़ दो। क्यों बात कर रहे थे इससे? रो रही थी, क्या कर? इस जात की लड़कियां रोती हैं ताकि तुम्हारी सिंपैथी ले सकें और तुम्हें फिर ट्रैप करें, और तुम ट्रैप होने वाले थे अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता तो। अगर छोड़ने का फैसला कर ही दिया ना तो पूरी तरह छोड़ो, क्योंकि शांति से ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा कि तुम्हारी एक्स वाइफ जिसे तुम्हें डिवोर्स दे देनी चाहिए, तुम उससे बैठे यहां बातें कर रहे हो। शांति को नहीं बताएगा प्लीज। मैं बेवकूफ हूं, उसको बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी जो नादानी है ना उससे अंदाजा हो जाएगा। शार्प है वो, समझदार है, इसकी तरह बेवकूफ नहीं है कि जो कहा मान लिया। रो रही थी राइट वो। बी केयरफुल, जितनी जल्दी हो सके ना इस बात को खत्म करो।